रेल मगरा में सुरक्षित ड्राइविंग की सीख देने वाला राज्य स्तरीय ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ही असुरक्षित नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूट में जहां चालकों को ट्रैक पर सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, वही ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त व बदहाल हो चुका है। ऐसे में पूरी प्रशिक्षण व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। क्या ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि ना तो ट्रैक सही है और ना ही ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें चालू हैं। प्रशिक्षण वाहन भी खराब पड़े हैं। इसके बावजूद ना तो इसकी जिम्मेदारी अशोक लीलैंड कंपनी गंभीर है और ना ही परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। वाहन संचालन का प्रशिक्षण देने के लिए सिग्नल, डबल व 4 लेन सड़क का निर्माण किया था, जबकि जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई गई थी। लेकिन अब सड़क पूरी जर्जर हो चुकी है और उसकी कंक्रीट निकल आई है। सिग्नल पर लगी लाइटें भी कई महीनों से बंद पड़ी है। जब सिग्नल की लाइटें ही खराब हैं, तो चालकों को प्रैक्टिकल रूप से प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है? अगर ट्रैक ही ठीक नहीं, तो वाहन चालकों को प्रशिक्षण किस तरह दिया जाता है? इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि कहीं वाहन चालक प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति तो नहीं हो रही। इन सवालों को लेकर जब कंपनी से सवाल किए गए, तो वे जवाब देने को तैयार नहीं है। खास बात यह है कि बदहाल ट्रैक पर प्रशिक्षण को लेकर उठे सवाल के बाद मीडिया कर्मी भी राज्य स्तरीय ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पहुंचे, लेकिन प्रशिक्षक व प्रिंसिपल तक ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इससे पूरी प्रशिक्षण व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ गई है। इंस्टीट्यूट का संचालन ठीक से हो, इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा परिवहन विभाग का है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी व्यवस्था सुधरवाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस हालात को लेकर परिवहन विभाग से बात की गई, तो परिवहन अधिकारी ने बताया कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में कमियां पाई जाने पर उसे सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। सर, हमारे यहाँ रेल मगरा तहसील राजपुरा पंचायत और सरवड़ी खेड़ी गांव के पास में एक अशोक लीलैंड जो वाहन चालक संस्थान परीक्षण संस्थान है, वहाँ पे अपना ये जो रोड भी टूटी हुई है और जो ड्राइवरों को जो ट्रेनिंग देते हैं, वो ये लाइटें वगैरह जो भी डायरेक्शन की वो है, वो भी यहाँ पर कोई व्यवस्था सही है नहीं। और आए दिन जो ड्राइवर वगैरह आते हैं और उनको भी परेशानी करते हैं, ये सर्टिफिकेट देने में बार बार चक्कर दिलाते हैं। और हम जनप्रतिनिधि व प्रशासन से मांग करते हैं कि ये अशोक लीलैंड जो कंपनी है, इनसे ये व्यवस्था यहाँ पे करवाई जाए। नहीं, पर प्रशिक्षण दिया जाता है तो किस प्रकार की कमी है वहाँ पर? कमी तो वही है सर, जो इस पे जो लाइटें है, जो डायरेक्शन के जो यहाँ पे जो निशान दे रखे हैं, वो भी सही है नहीं। और रोड भी टूटी हुई, लाइटें जो सिग्नल वाली जो लाइटें हैं, वो भी सही नहीं है बिल्कुल। काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सही नहीं करवाया गया। दूसरा ये कि यहाँ सर्टिफिकेट लेना आते हैं लोग, परेशान होते हैं, ये क्या है? सर्टिफिकेट का तो वही है, आए दिन आते हैं, चक्कर काटते हैं, यहाँ पे लोग बाहर बैठ रहते हैं, घूमते हैं, टाइम से सर्टिफिकेट देते नहीं, ये लाओ वो लाओ करके उनको घुमाते रहते हैं, ड्राइवरों को परेशान करते हैं। तो नहीं, ये मैंने भी देखा था, आपने भी ध्यान में लाया है। इसको जांच करवाएंगे, नहीं होगा तो आगे लिखेंगे मोर्स में और इनके संचालक को भी बताएंगे। लाइटें वगैरह आप बता रहे हैं, उसकी भी जांच करेंगे। गाड़ियों के लिए तो मैं खुद देख के आया था, गाड़ियाँ रिपेयर कराने के लिए भी बोल के आया हूँ। और अभी एक्चुअल में उनके क्या फाइनेंशियल पोजीशन उन्होंने बताई कि थोड़ी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कम आ रहे हैं। पहले बैच आते थे, अभी बैच वगैरह बहुत नहीं के बराबर आ रहे हैं, तो फाइनेंस का भी वो अपना पॉइंट बता रहे थे। और आपने बताया था, इसको जल्दी से जल्दी और ठीक करवाएंगे और उनको भी, संचालक को भी बताएंगे। कौन मेन संचालक इनका, कैसे क्या है? मेन संचालक अभी अशोक लीलैंड है और अशोक लीलैंड को मूर्त द्वारा दिया गया है और वही संचालक करता है। और वो मंथली रिपोर्ट वगैरह जो भी हो हमारे द्वारा मांगे जाने पर दे देता है और आगे वहाँ भेजता है। और वहाँ पर जो स्टाफ है काम करता है, वहाँ सिमुलेटर वगैरह सारी मशीनें तो मैंने अंदर देख के आया था, सही है, मशीनें भी चल रही है। और
लेकिन स्टूडेंट का मेन कारण ये है। वहाँ एवरेज कितने अपने स्टूडेंट मंथली या सालाना आ रहे हैं अभी वहाँ जो ट्रेनिंग सीख? अभी तो नहीं के बराबर है, बाकी पहले एवरेज महीने में लगभग 50-60 आती थे। तो अपने राजसमंद जिले के या बाहर के? नहीं, बाहर से। राजसमंद के तो कम आते हैं, बाहर के आते हैं। इंस्टीट्यूट जैसे जिंक है, जिंक के किसी इंस्टीट्यूट से आ जाते हैं, कभी स्कूल से आ जाते हैं, या कभी कोई और इंस्टीट्यूट जैसे IOC वगैरह वहाँ से आते हैं। वहाँ कुछ जो गाड़ियाँ हैं जिसमें सिखाया जाता है उसमें भी कोई खराबी वगैरह? नहीं, उनमें एक्चुअली अभी तो ये एक छोटी गाड़ी चलती है और एक बड़ी गाड़ी बस चलती है, बाकी गाड़ियाँ अभी बंद पड़ी है। स्टूडेंट नहीं होने से बंद पड़ी है। और गाड़ियाँ रिपेयर कराने के लिए मैं खुद बोल के आया हूँ, मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ। लेकिन ये रोड तो क्षतिग्रस्त है, मैंने भी देखा है, उसको सही जल्दी करवाएंगे बता के उनको। जी हाँ, हमारे यहाँ पर अशोक लेलैंड का एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग चल रहा है। ये परिवहन विभाग के अधीन आता है और जो भी चीज़ें इस के खिलाफ संज्ञान में आई है उसको हम दिखवाएंगे और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा। तो सर कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि जो जिस ट्रैक की स्थिति भयावह हो और उस पर चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं असुरक्षित प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में सर आप एक ऑथेंटिक अधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? यदि इस तरह का है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और हम संबंधित विभाग को लिखकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है वो हम करवाएंगे।